हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको हम संक्षारण पढ़ाते हैं। ये आपको पाठ 1 में भी पढ़ाया था और आज आपका तीसरा पाठ है धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें भी संक्षारण है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में है। वहाँ पर संक्षारण पढ़ा था, एग्जाम्पल पढ़ा था, यहाँ थोड़ा और पढ़ेंगे। संक्षारण से सुरक्षा के उपाय भी पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, देखो संक्षारण की परिभाषा पढ़ी होगी आपने। जब कोई लोहे जैसी धातु या जब कोई धातु, जैसे लोहा लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। जब कोई धातु, ब्रैकेट में लिख सकते हो लोहा, जैसे लोहा, जब कोई धातु, ब्रैकेट में जैसे लोहा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, जब कोई धातु जैसे लोहा अपने आसपास अम्ल का आर्द्रता मतलब नमी के संपर्क में आती है, के संपर्क में आती है, तो वह झड़ने या गलने लगती है, तो वह झड़ने या गलने लगती है। इस प्रक्रम को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रम को संक्षारण कहते हैं। या कोरोशन लिखते हैं इसे, ठीक, कि जब कोई धातु, जैसे ब्रैकेट में लिखेंगे लोहा, अपने आसपास अम्ल का नमी अर्थात आर्द्रता उसी बोलते हैं, के संपर्क में आती है, तो वह धीरे धीरे, और थोड़ा लिख देना यहां पर, धीरे धीरे, तो वह धीरे धीरे झड़ने या गलने लगती है। इस प्रक्रम को संक्षारण कहते हैं। ठीक, जैसे लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण क्रिया है। ठीक, या चांदी की वस्तुएं होती है, ये क्या होती है, धीरे धीरे काली हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर वायु में उपस्थित सल्फर इनके साथ क्रिया कर लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, इसीलिए इसकी जो है परत धीरे धीरे काली हो जाती है और धात्विक चमक नष्ट हो जाती है। ठीक, पहला एग्जाम्पल लिख लेंगे कि लंबे समय तक आर्द्र मतलब नम वायु में रखने पर लोहे पर भूरे रंग की परत या पतली परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। ठीक, जंग का सूत्र आपको पढ़ाया था, Fe2O3 .X2। ठीक, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की जंग है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली पड़ जाती है, काली हो जाती है। ठीक है, क्यों काली हो जाती है? क्योंकि सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ये सिल्वर सल्फाइड है, AgS, ये बनाता है Ag2S। ठीक है, क्योंकि Ag पर 1 प्लस होता है, S पर 2 माइनस है, तो Ag2S सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि काला रंग का होता है। ठीक, इसीलिए जो है चांदी जो है काली पड़ जाती है। तीसरा उदाहरण है, कॉपर वायु में उपस्थित नम CO2 के साथ क्रिया करता है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक, बेसिक मतलब क्षारीय, ये कॉपर कार्बोनेट है। अगर इसी में इसका हाइड्रोक्साइड लगा दिया जाए तो कहलाता बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यह हरा पदार्थ उसी का होता है। ठीक, ये कॉपर जो है नमी के साथ भी क्रिया करेगा, CO2 के साथ क्रिया करेगा, तो ये पदार्थ बनाता है। इसीलिए ठीक है, वायु में उपस्थित होती है CO2 भी और नमी भी। तो ये अगर कॉपर को कुछ दिन के लिए वायु में रख दे, नम वायु में, तो ये धीरे धीरे हल्का हरे रंग का हो जाएगा, इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी।
कापर, ठीक, जिसे बोलते हैं तांबा, कापर या तांबा बोलते हैं इसे, ठीक। संक्षारण से सुरक्षा, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन या क्रोमियम लेपन इसे बोलते हैं। दूसरा यसद लेपन, यसद मतलब होता है जिंक, जिंक को यसद भी कहते हैं, यसद। तो लोहे के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। क्रोमियम लेपन क्या होता है कि जिंक के ऊपर क्रोमियम की पॉलिश चढ़ाना क्रोमियम लेपन कहलाता है। और एनोडीकरण ऐसे बोलते हैं मिश्र धातु बनाना, ये पढ़ाएंगे, मिश्र धातु ये पढ़ा रहे हैं, ठीक। बनाकर संक्षारण से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है, ठीक भाई। जो आपकी लोहे की वस्तु इस पर पेंट कर देते हो या तेल लगा देते हो उस पर, ठीक, ग्रीस लगा देते हो, यसद लेपन करते हो, क्रोमियम लेपन करते हो, मिश्र धातु बनाकर उसे बचा जा सकता है, ठीक। अब जैसे कोई आपकी कोई ऐसी वस्तु है, जैसे खाने में जो बर्तन यूज करते हो तो उसमें ग्रीस तो नहीं लगा सकते हो, नहीं तो खाना खराब हो जाएगा, तो उनके ऊपर क्रोमियम की पॉलिश चढ़ी होती है, ठीक, क्रोमियम लेपन किया जाता है, क्रोमियम, ठीक है। जैसे आपकी प्रेस है तो इसकी तली पर क्रोमियम का लेपन होता है, अगर ग्रीस लगा दोगे कपड़े खराब हो जाएंगे, तेल लगा दोगे कपड़े खराब हो जाएंगे, पेंट छूट जाएगी, ठीक। तो इसीलिए क्या करते हैं, क्रोमियम लेपन करते हैं उसके ऊपर, ठीक। तो ये संक्षारण से सुरक्षा के उपाय हैं, और इसी में थोड़ा पढ़ेंगे यसद लेपन, और फिर मिश्र धातु में भी पढ़ेंगे आप लोग, ठीक। तो इसमें आप लोग यसद लेपन पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद मिश्र धातु पढ़ना है कि लोहे में इस्पात, इस्पात में भी लोहे होता है, उसमें थोड़ा सा 2% से 4% कार्बन होता है बस। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को या विधि को यसद लेपन कहते हैं, ठीक है। कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को यसद लेपन कहते हैं या विधि को यसद लेपन कहते हैं। जस्ता या जिंक की पतली परत नष्ट हो जाने के बाद भी यसद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है, मतलब जंग नहीं लगती है। अगर आपकी जिंक की परत धीरे धीरे नष्ट भी हो रहा है तब भी जो आपकी एसिड लेपित वस्तु होगी उस पर जंग नहीं लगेगी, अर्थात जंग से सुरक्षित रहेगी, ठीक। तो जब जंग से सुरक्षित रहेगी तो वस्तु हमारी संक्षारित नहीं होगी। मिश्र धातु या मिश्रात इसे बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इससे भी संक्षारण से बचा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं, 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातुओं और अधातुओं, धातुओं व अधातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातुओं व अधातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक। जैसे हमारी कोई धातु है वो संक्षारित हो जाती है तो उसमें धातु भी मिलाई जा सकती है और अधातु भी मिलाई जा सकती है, ठीक। तो उसे बोलते हैं मिश्र धातु। कि 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातुओं व अधातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक।
मिश्र धातु बनाने का कारण यही है, संक्षारण से बचाओ, संक्षारण से बचाओ। जैसे आपका पीतल है, पीतल, इसमें आपकी कॉपर जो है वो 80% होती है और जिंक धातु इसमें 20% होती है। तो देखो इसमें दो धातुओं को मिलाया गया है तब ये प्राप्त हुई है, ठीक। तो प्रमुख मिश्र धातु में, प्रमुख मिश्र धातु उनका संगठन व उपयोग निम्न सारणी में होगा, ठीक। तो नंबर 1 आपकी मिश्र धातु जैसे पीतल है, पीतल, पीतल में क्या पर आपका 80%, आपकी जो जिंक धातु है वो 20% होगी। इसका उपयोग है बर्तन, पीतल का उपयोग बर्तन, कारतूस व मशीनों के पुर्जे बनाने में, व मशीनों के पुर्जे बनाने में, पुर्जे बनाने में। अगला है कांसा, कांसा, इसमें आपका कॉपर 88% है, ऐसा मतलब टीन इसमें 12% है। ये धातुओं की बनी है, ठीक। ये भी धातु, ये भी धातु, यहाँ धातु भी हो सकती है, ठीक, उधर देखो लिखा है। और इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में, कांसे के बर्तन भी होते हैं, मूर्तियां भी होती है। पीतल की मूर्तियां होती है, ऊपर भी लिख सकते हो मूर्तियां, बर्तन और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक। ये कांसा है। तीसरा आपका है सोल्डर, इसे टांका भी कहते हैं, ठीक। इसमें लेड धातु 50% है और एसन टिन भी इसमें 50% होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दो तारों को जोड़ने में भी इसका उपयोग करते हैं, सोल्डरिंग की जाती है, सोल्डर मतलब टांका लगाने जाते होंगे, ठीक। यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में ठीक है, ये आपका सोल्डर है, ये आपका पीतल है, ये कांसा है, ये सोल्डर, ये आपकी 3 मिश्र धातुएं अधिक मुख्य हैं और इसके बाद भी और हम बताते हैं आपको, ठीक। एक और आपकी मिश्र धातु है, ये आपकी तीनों एनसीईआरटी में दी है, इसीलिए तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद भी करना है कि पीतल में कॉपर 80% होता है, जड़न 20%, बर्तन कारतूस मशीनों के पुर्जे बनाने में, कांसा 88% कॉपर होता है और एसन आपका 12% है, बर्तन और मूर्तियां बनाने में। सोल्डर जैसे बोलते हैं टांका, लेड 50% होता है और एसन भी 50%, इसका गलनांक कम होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में अर्थात तारों को जोड़ने में, विद्युत उपकरणों को जोड़ने में इसका काम किया जाता है, ठीक। अगला नाम है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर है नहीं, सिल्वर धातु नहीं है। कॉपर आपका 60%, जड़न आपका 20% और निकिल धातु भी 20% होती है, निकिल 20% निकिल धातु है, 20%, कॉपर 60%, जड़न 20%, निकिल 20%। इसका उपयोग जेवर, जेवर मूर्तियां व बर्तन बनाने में। नाम इसका जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर धातु नहीं है। यह ऑप्शन में आता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है, तो समझ लो सिल्वर धातु नहीं है, ठीक। कॉपर होता है, जड़न होता है, निकिल होता है, लेकिन सिल्वर धातु नहीं होती, ठीक। तो आपकी 3 अधिक मुख्य है, चौथी ये थी, एक और इसमें 5 ही बता दे रहे हैं। 3 जो ऊपर पड़ी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5वीं एक और लिख लेंगे आप लोग नीचे के, रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, ये रोल्ड गोल्ड है, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, ये होता है आर्टिफिशियल गोल्ड। इसमें क्या होता है, जैसे नाम लिखा गोल्ड, तो इसमें गोल्ड नहीं है। कॉपर है 90%,
और एल्युमिनियम में 10% बस। नाम है रोल्ड गोल्ड, गोल्ड है नहीं कि यह आर्टिफिशियल गोल्ड होता है, इसका उपयोग जेवर बनाने में, जेवर बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल वाले, वो रोल्ड गोल्ड के होते हैं। कॉपर 90% होता है, एल्युमिनियम 10% होता है जेवर बनाने में। 5वीं मिश्र धातु हो गई। आपकी 3 मिश्र धातु स्टार्टिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एनसीईआरटी की है।